आज मेरा नोएडा में लास्ट डे है। हाय एवरीवन, आई एम सरीना। अपनी दोस्त के साथ टेम्परेरी टाइम के लिए मैं नोएडा में शिफ्ट हुई थी और अभी मैं 1 महीने बाद घर जा रही हूँ। हालांकि मैं 1 महीना और यहाँ पे रहने वाली थी। सच में मैं इतना जल्दी चली जाऊँगी और एक दिन में मतलब सुबह मैं उठी, नहाई धोई, मस्त फ़ोटो वगैरह मैं क्लिक कर रही थी और दोपहर में ये होता है कि मुझे घर जाना है। सुबह उठी तो मुझे भी नहीं पता था कि मैं आज घर जाऊंगी। मेरी दोस्त को अभी तक लग रहा है कि ये मेरी पूरी प्लानिंग थी। मैंने पहले से डिसाइड कर रखा था कि मुझे घर जाना है। तो मैं मेट्रो स्टेशन पे पहुंच चुकी हूँ और मुझे यहाँ से जाना है दिल्ली। हम दोनों पीजी से बिना खाए निकल गए हैं और ये महारानी ऐसा ट्रीट करके मुझे जैसे लग रहा है आज के बाद मैं इसको कभी नहीं मिलूंगी या फिर ये मुझे पहले जैसा कोई ट्रीटमेंट नहीं देगी। मैं चाह के भी इसके सामने अपनी सिचुएशन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही। मैं सेक्टर 51 से अब जा रही हूँ सेक्टर 62 और ये स्टेशन चेंज करनी पड़ती है, कुछ ही दूरी पे है ये सेक्टर 51 से। आई फील कि आपको समझाने वाले बहुत लोग मिलेंगे लेकिन आपको समझने वाला बहुत कम, शायद ही कोई हो। मेरा एक फ्रेंड है, जब मैं फ़र्स्ट टाइम दिल्ली गई थी तो उसने मेरे से बोला था कि मेरे लिए बुक लेते आना क्योंकि वहाँ पे बुक किलो के हिसाब से मिलते हैं। दिल्ली में वो कोई जगह होगी जहाँ मिलता है, मुझे नहीं पता। अगर आपको पता हो कि दिल्ली में किलो के हिसाब से बुक्स कहाँ मिलती हैं तो प्लीज़ कमेंट में बताना ज़रूर। ये परफ्यूम काफ़ी वीआईपी लग रहा था देखने में, पर इसकी स्मेल बहुत बकवास थी। और अभी देखो फूल जो कपल्स अपनी अपनी वाली को देते हैं, वो यही फूल है। दर्शन कर लो। हम लोग पीजी से 3 बजे के करीब निकले थे और अभी टाइम देख लो, शाम होते जा रही है। मेट्रो की टिकट अब हमारे किसी काम की नहीं, अब इसे फेंकना है, पर बहुत अच्छे से मैंने इसको रखा है। यहाँ पे ये हो चुकी है पूरी तरीके से इमोशनल क्योंकि यहाँ से अब हम जाएंगे दिल्ली। उसके बाद से कल शाम में मेरी बस है, कल ये चली जाएगी पीजी, नोएडा चली जाएगी वापस और मैं कल आ जाऊँगी घर। तकलीफ़ तो मुझे भी हो रही है क्योंकि अटैचमेंट मुझे भी इससे है और बहुत ज़्यादा है। ऊपर से एक ऐसी लड़की है जो अपनी मम्मी पापा को छोड़ के आज तक कभी कहीं नहीं रही है। एक हफ्ते पता नहीं रही भी होगी कि नहीं। कम से कम अपना कहने को मैं तो थी इसके पास, मैं तो इसकी अपनी थी जो अब तक थी, लेकिन अब 1 महीने बाद मैं भी जा रही हूँ। बहुत पता नहीं कैसी सिचुएशन है। जब से आई हूँ तब से मुझे इसकी कमी महसूस हो रही है क्योंकि हम दोनों साथ में ही आए गए हैं हर छोटी सी बड़ी जगह। दिल्ली में एक चीज़ बहुत कॉमन है, यहाँ पे भारी मात्रा में ट्रैफिक लगना, मैं इरिटेट हो जाती हूँ। और फाइनली हम लोकेशन पे पहुँच चुके हैं। तो जैसे ही मैं अंदर जाती हूँ तो पानी वानी पीने के बाद ये वहाँ के स्कूल है, वहाँ की ये डायरी है। तो मैं जस्ट ऊपर से चेक कर रही थी। कुछ टाइम बाद मासी ने मुझे फ्रूट्स दिए जो कि एप्पल था, तो मैं खाने लगी। भूख लगी थी यार। मासी के वहाँ से अब मैं मामा के वहाँ आ गई थी तो मामी ने मुझे बिस्किट दी, नमकीन दी, साथ में चाय। घर से बाहर रहना वाकई बहुत मुश्किल है। पता नहीं बच्चे वहाँ पे पढ़ कैसे रहते हैं और वहाँ पे फैमिली कैसे रह लेती है। पिछली बार जब हम दोनों आए थे तो सिर्फ जामा मस्जिद और अक्षरधाम मंदिर, सिर्फ 2 जगह घूमे थे। और आज हम लोग जा रहे हैं लाल किला, जो कि दिल्ली में लड़कियों का पैसा लगता नहीं है, तो वो हमें इस तरीके का पास देते हैं। बस ये लगता है, ये पास दिखा दो, आपको दिल्ली में जहाँ जाना है, जिस भी कोने में जाना है, इजीली जा सकते हो। ये विंडो साइड बैठ के बाहर का व्यू देख रही थी। बाहर का व्यू भी काफ़ी अच्छा था। बड़ी सी बिल्डिंग। दिल्ली में भले ही लड़कियों का 1 रुपया ना लगे, वो जहाँ मर्जी दिल्ली के जिस भी कोने में जाना चाहती हैं इजीली जा सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है हमें बस का पता करना। अगर आप जो गवर्नमेंट बस जाती है डीटीसी बस, इससे जाना चाहती हो तो आपको पता करना पड़ेगा कौन सा बस नंबर जाता है। जैसे कि 753 ये लाल किला जाती है। खैर अभी हम लाल किला पहुंच चुके हैं और लाल किला के सामने एक बड़ी सी मंदिर है, तो सबसे पहले हम मंदिर जाएंगे, वहाँ पे दर्शन वगैरह करेंगे, देन आके लाल किला विजिट करेंगे। और अगर कभी आप लाल किला जैसे जगहों पे घूमने जाते हो तो अपनी चीज़ें, अपनी फ़ोन्स की सिक्योरिटी खुद ही रखना क्योंकि यहाँ चीज़ें गायब होने में टाइम नहीं लगती हैं। चलो अब मंदिर में अंदर एंट्री करते हैं। यहाँ अंदर फ़ोन्स को लेके जाना पता नहीं अलाउ है कि नहीं, लेकिन मैं बीच बीच में ऐसे शूट कर रही हूँ। अंदर ये मंदिर बहुत बड़ी है और काफ़ी शानदार, बहुत अच्छी भी है। सारे भगवान जी को नमस्ते करते हम लोग निकल रहे हैं। अभी ये काली माता है, मतलब इनका बहुत अच्छा लग रहा था, मैंने नीचे से भी देखा था।
अभी ये दूसरे साइड का है। अंदर मंदिर हम लोग पूरा विज़िट कर चुके हैं और अब हम लोग बाहर निकल रहे हैं लाल किला के लिए। डर लग रहा था, मैं फ़ोन लेके ऐसे रिकॉर्ड कर रही हूँ, किसी ने अगर बोल दिया तो मैं गई। यहाँ पे 2 फ्लोर है। फर्स्ट फ्लोर वाले पे हम लोग विज़िट करके आ चुके हैं। अभी नीचे का सेकंड फ्लोर पे विज़िट करके आए हैं। अभी नीचे फर्स्ट फ्लोर है, हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं। जैसे मंदिर से हम लोग घूम के अब जा रहे हैं लाल किला की ओर। लाल किला में अंदर जाने के लिए शॉर्टकट रास्ता भी है, जहाँ से आपको कुछ ही टाइम लगेगा, आप जा सकते हो। लेकिन नहीं, ये लोग घुमाएंगे आपको। लगभग मैं ये लोगों ने बताया कि दूसरे गेट पे जाओ, सेकंड नंबर गेट से एंट्री होगी और वो भाई 1 किलोमीटर की दूरी पे है। और इतनी धूप में क्या हाल हो रखी है, अभी बस मन कर रहा है कि वापस चले जाऊं दिल्ली मामा मौसी के पास। एक तो मेरा ये पिंपल मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा, मैं परेशान हो गई हूँ भाई। ऊपर से ये सेकंड नंबर गेट पता नहीं कितनी दूर है, धूप में इतना मुश्किल लग रहा है। यार फाइनली सेकंड नंबर गेट पे हम लोग आ चुके हैं, अब अंदर एंट्री लेनी है। गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं। देखो ऊंची ऊंची दीवारें, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही हूँ अंदर जाने के लिए। चलो टिकट लेके आते हैं। भाई उसने 160 रुपये में टिकट दिए हैं 2 का, लूट लिया मुझे। अभी मैं पूरी तरीके से थक चुकी हूँ भाई। इसने 1 किलोमीटर पूरा पैदल चलवाया है वहाँ से वहाँ तक, और सोचो फिर अंदर से हम लोग यहाँ तक आ रहे हैं, ये अलग 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर पैदल। हालत पंचर हो गई है मेरी। खैर बाहर से तो देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है, बस मेरा जी जा रहा है कब अंदर जाऊँ, कब चीज़ों को देखूँ। मरी जा रही हूँ देखने के लिए। सो फाइनली अब मैं एंट्री कर चुकी हूँ। इतना पैदल चलने के बाद अंदर हम लोग आ गए हैं फाइनली। उधर से ऊपर जा सकते हैं, सीढ़ी है, पर पता नहीं क्यों किस वजह से इसको बंद कर रखा है। काश यहाँ पे सब जाने देते यार, घूमने आए हैं, अब उधर भी तुमने लॉक लगा रखा है, जाना ही नहीं है। खैर अब और अंदर की ओर जा रहे हैं। रास्ते में हमें बहुत सी दुकानें दिख रही हैं। अंदर दुकान काफ़ी अच्छी है यार, ये देखो कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। इतनी सारी चीज़ों में मुझे सिर्फ ये पसंद आया, ये पर मुझे लेना नहीं है, सिर्फ देख रही हूँ, हाथ से टच कर रही हूँ ताकि खुद को तसल्ली दिला सकूँ कि हाँ मैंने इसको छुआ था। बहुत भीड़ है यार। ये दिख रहा है, मैं ताजमहल गई थी, सेम चीज़ उठा के लाई थी अपने लिए। खैर ये पता नहीं इमेज जैसा कुछ है, एल्बम लगा रखा है। एक यहाँ है, एक यहाँ है, उधर भी है देखो, पर समझ नहीं आ रहा ये है क्या। अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ख़ास है नहीं। ये देखो पता नहीं सामने क्या है, ये कोर्ट जैसा है, जैसे मान लो कोई ऊपर हो, कोई जज हो, ऐसा है वो दिख रहा है। पर वहाँ पे भी लॉक लगा दिया गया है, नहीं जा सकते तुम, दूर से ही देखो। क्या है यार, ऐसा लग रहा है जैसे बस यही सब मिलेगा। खैर आगे देखते हैं। अभी मेरे पैर को चाहिए थोड़ा सा रेस्ट, बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, तो मैं यहीं पे आराम फरमा रही हूँ। घूमते घूमते हमें लग गई है भूख, क्योंकि आज भी हम घर से निकले तो कुछ खाना पीना खाया नहीं। तो सबसे पहले प्यास लगी है तो पानी पी रहे हैं। कुछ दूरी पे हमें कैंटीन मिल गई थी अंदर। अभी हमें लगी है भूख तो हम जा रहे हैं खाने पिज़्ज़ा। हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर करा है। एक चीज़ है, ऐसी जगहों पे ये सब खाना अच्छा देते हैं। पिज़्ज़ा अच्छा था, टेस्टी था, नॉर्मल मस्त। पानी भरने के बाद अब हम जा रहे हैं अंदर की ओर, थोड़ा सा और विज़िट करने। ये देखो यहाँ भी घूमने वाली जगह है, पर इसे भी लॉक कर रखा है। इतना बुरा लग रहा है मुझे, कितनी एक्साइटेड थी मैं, और अंदर कुछ दिखाया ही नहीं जा रहा। मेरे एक्साइटमेंट का सत्यानाश कर दिया इन लोगों ने। हर जगह रोक टोक लगा रखी है, इतना नॉर्मल घुमाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है यार, बहुत बकवास लग रहा है मुझे। मेरे पैसे बर्बाद हो गए 160 रुपये। देखो ये भी घूमने वाली जगह है, पर ये भी लॉक कर रखा है। पता नहीं अंदर क्या है क्या नहीं, कैसे देखेगा कोई। ये तो कोई मस्जिद है, इसे भी बंद कर रखा है। पर ये मस्जिद बहुत बड़ी है और बहुत ज़्यादा प्यारी है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, क्योंकि मैंने साइड से देखा था, ऐसी विंडो है, मैंने मतलब ऐसे सामने से देखा था तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। अभी फ़ोन में कुछ दिख नहीं रहा, ऐसी ऐसी दिख रही हैं बनी हुई, सिर्फ इमारतें ही इमारतें दिख रही हैं दूर दूर तक। आगे म्यूज़ियम वगैरह है और ये पता नहीं कितना लंबा है, कब तक चलेगा। ये देखो सिर्फ इमारतें दिख रही हैं। अब हम निकल रहे हैं बाहर की ओर।
ये पता नहीं कौन है। सी कुछ ये शायद, हाँ ये म्यूज़ियम मैंने है। अपनी लाइफ में ऐसे म्यूज़ियम पहली बार देखी है जहाँ पे सॉरी, ऐसा लग रहा है जैसे हिस्ट्री के पन्ने ही लगा रखे हों। ये देखो, और म्यूज़ियम में पहले का टाइम का ये तलवार और कुछ चीज़ें रखी हुई हैं, आप खुद भी देख सकते हो। ये पता नहीं क्या है, और ये न्यूज़पेपर है, ये न्यूज़पेपर है, और ये पता नहीं क्या है ये, लेकिन जो इसके बगल वाला है ये है धनुष। तीर तो समझ आ रहा है, काफ़ी नुकीला भी है, पर धनुष मुझे पल्ले नहीं पड़ रहा। बहुत अजीब सा है ये। देखो, हिस्ट्री के पन्ने फिर से देखने लगे। बहुत अजीब म्यूज़ियम है यार ये रहा हमारा टिकट। हमने इसको दिखा तभी अंदर एंट्री करने दिए हैं सब। खैर, अभी ये ऊपर हम लोग जा रहे हैं। ये जो सीढ़ी है ना, ये सब लकड़ी की बनी हुई है। यकीन नहीं हो रहा, लकड़ी की सीढ़ी और पूरा फ्लोरी ऐसे बना हुआ है लकड़ियों का। एक सेकंड में पीछे से दिखा रही हूँ। देखो, ये जितनी लंबी सीढ़ी दिख रही है ना, सब पूरा ये लकड़ी का बना हुआ है। ये भी ये लकड़ी का बना हुआ है जिस पे मैं चल रही हूँ। सेकंड फ्लोर पे जो म्यूज़ियम है, यहाँ पे बहुत पुराने कपड़े मिले हैं। पता नहीं ये राजा का है या उनके सैनिकों का है, क्या है, लेकिन बहुत पुराने, इतने पुराने कि सामने से जैसे लग रहा था कितना पुराना है ये देखो म्यूज़ियम। अगर इंसान पढ़ने बैठ जाए तो 1 हफ्ते लग जाएंगे सिर्फ उसको पढ़ते। बहुत ज़्यादा लंबा है यार ये। ऐसी म्यूज़ियम मैंने अपने लाइफ में पहली बार देखी है, जहाँ सिर्फ हिस्ट्री के पन्ने ही दिख रहे हैं। ट्रेटर्स ऑफ दिल्ली, ट्रेटर्स पता नहीं दिल्ली के गद्दार एंड ऑल, ऐसे ही दिख रहा है सब। ये देखो, ऊपर हम जा रहे हैं 3rd फ्लोर। ये देखो, सिर्फ एक साइड से आना है, दूसरे साइड से, मतलब इसी साइड से आओ, इसी साइड से जाओ। ऊपर का मैंने म्यूज़ियम का नहीं दिखाया क्योंकि ऊपर भी सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री के पन्ने ही लटके हुए थे। और अभी हम लोग बाहर आ चुके हैं। वाकई ये बाहर से जितना अच्छा दिख रहा है, अंदर बिल्कुल खोखला है। कुछ चीज़ें, जगह हैं भी घूमने लायक जो बहुत बेहतर है, अच्छा है। आप विज़िट करो तो मज़ा ही आ जाए, लेकिन वहाँ पे लॉक लगा दिया गया है एंड 12:26 हो गया है। बस में बैठ के पास लेके अब हम डायरेक्ट लाल किला से वापस जा रहे हैं सदर मार्केट। हमें टिफ़िन लेनी है, गरबा के लिए ड्रेस देखना है, बुक्स कॉपी, बुक्स नहीं कॉपी लेनी है, ऐसे बस कुछ चीज़ें लेनी है, बॉटल लेनी है, लेके निकल जाएंगे। इतनी भीड़ है इस मार्केट में। पल्लवी को चाहिए था डेली बेसिस पे एक हील चाहिए था, जो ज़्यादा हाई हील ना हो, नॉर्मल हो, डेली पहन के आ जा सके। जिसमें से मुझे पसंद सिर्फ ये आया था, पर वो हम लोग लिए नहीं क्योंकि पैर में हो नहीं रहा था। अब प्लाज़ो की दुकान पे आ गए और जिसमें से हम लोगों ने 2 लिया। गर्मी इतनी ज़्यादा है, नॉर्मल चीज़ पहनने के लिए। फिर हम लोग दूसरे शॉप पे आए हैं ताकि यहाँ पे क्या पता हील मिल जाए, लेकिन यहाँ भी नहीं मिला। ड्यूरिंग पीरियड्स बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो हम लोग हॉट वाटर बैग ले रहे हैं। ये भैया चेक कर रहे हैं, ठीक ही है यार, 100 रुपये में दे रहा है। हॉट वाटर बैग लेने के बाद हम आ गए बॉटल की दुकान पे बॉटल लेने के लिए। ये बॉटल्स अच्छी थी, मुझे ब्लैक वाला, देखो ब्लैक वाला अच्छा लग रहा है। इसका प्राइस भी 200 रुपये था, लेकिन ये दुकानदार पता नहीं कहाँ चला गया। हम लोग उसका वेट 10 मिनट तक किए, लेकिन जब वो आया नहीं तो हमें जाना पड़ा छोले भटूरे की दुकान पे, क्योंकि बहुत ज़ोर से भूख लगी। सदर मार्केट बहुत ज़्यादा बड़ी है, वो पता नहीं शायद पहाड़गंज से लेके नई दिल्ली तक, ऐसे ही मतलब नई दिल्ली तक लगती है और काफ़ी लंबी है। पता नहीं हम लोग किस गली से घुस गए थे। और एक तो मुझे समझ नहीं आ रहा था यार, ये हम लोग सामान तो लेके जा रहे थे, लेकिन डर भी लग रहा था क्योंकि पूरे रास्ते में मुझे सिर्फ 1 से 2 जगह लेडीज़ दिखी, बाकी पूरी जगह सिर्फ लड़के जेंट्स ही थे। मैं तो ये सोच रही थी भाई मैं किस गली में घुस गई थी, यहाँ पे लड़कियाँ दूर दूर तक नहीं दिख रही थी। शुक्र है उस गली से, उस रास्ते से हम लोग जल्दी निकल गए। बहुत ही बकवास था वहाँ पे, बहुत अजीबो काम हो रही थी। पता नहीं सब क्या क्या ढो ढो के ले जा रहे थे, तो कहीं सिर्फ हमें छड़ की दुकानें दिख रही थी। लो भैया, ट्रैफिक फिर से आ गई। मतलब यार, दिल्ली का ना बहुत कॉमन चीज़ है ट्रैफिक लगना, हर जगह ये आ ही जाता है इरिटेशन। जैसे तैसे करके ट्रैफिक में धक्के खा के मैं घर आ चुकी हूँ, और आते ही मम्मी ने चाय दिया, साथ में उन्होंने मुझे ये दिया, बिस्किट्स भी दी, नमकीन भी दी।
बहुत ज़्यादा रिलैक्स फ़ील हो रहा था घर पे आके। फिर मौसी के वहाँ गई तो उन्होंने गरमा-गरम मैगी बना रखा था, तो ये खाना शुरू कर दी और काफ़ी टेस्टी बनाई थी मौसी। उसके बाद हम लोगों ने खाई आइसक्रीम और ये भी मौसी के साइड से था। इसका कुल्फ़ी वाला था, कोन वाला। आइसक्रीम खाने के बाद मेरा एक छोटा-सा भाई है, ये बहुत शैतान है। खाने के बाद इसने पल्लवी को चैलेंज किया। अब ये दोनों देखो क्या कर रहे हैं। ओह! हरा दिया। इसके बाद मैं थोड़ा अपने हाथों को ऐसे जस्ट देख रही थी। मुझे अच्छा लग रहा था क्योंकि जब भी मैं हाथ में पहन लेती हूँ तो बार-बार अपना हाथ देखती रहती हूँ। अच्छा लगता है मुझे। सी अब देखो हाँ, अब ये मेरे से भिड़ रहा है कि दीदी अब आप मेरे साथ खेलो। वैसे ये छोटंकी मुझे हरा नहीं पा रहा था लेकिन जीत भी नहीं पा रहा था और सेम चीज़ मेरे साथ भी था। मैं इसको हरा नहीं पा रही थी पर इससे जीत भी नहीं पा रही थी। आने के बाद इतनी सारी चीज़ें करी तो बहुत रिलैक्स फ़ील हो रहा है। सब कुछ करने के बाद गाना सुना, गाना सुनने के बाद उसके बाद मासी ने अपने हाथ से टेस्टी खिचड़ी लाई जो उन्होंने खुद बनाया था। बनाने से पहले उन्होंने पूछा भी था कि तुम लोग खाओगी? मैंने उस टाइम पे उनको मना कर दिया था और जब मैं इसको अपने मुँह में डाली ना भाई इतना अच्छा लग रहा था, इतना टेस्टी। बाद में बस यही हो रहा था कि क्या चीज़ मैं मिस कर रही थी, उनको मैंने क्यों मना कर दिया। बाकी बहुत ज़्यादा टेस्टी था। शायद इतना चटपटा तीखा खाना मैं 1 महीने पे खाई थी इसलिए।